तो दोस्तों आज अपने समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बोर्ड के लिए। चलिए समझते हैं दोस्तों। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ पहले आराम से। जब मैं किसी वाष्पशील विलायक में यानी कि जिसकी वाष्प वेपर बन सकता हो, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाता हूं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है ना। तो ये फिनोमिना एक है। तो आप क्या हो, जो वाष्प दाब में कमी आई है अपॉन में मैं कर दूं जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसको, तो उसको बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपकी डेफिनेशन है इंग्लिश में, यहां से देख लो कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, है ना। किसमें करना आपको ऐड, प्योर सॉल्वेंट में। कौन सा दोस्तों, नॉन वोलेटाइल, है ना, वो वोलेटाइल नहीं है। तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लोअर, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उससे कम हो जाएगा। अब मुझे एक रेशियो लेना है, रेशियो किस किस का रेशियो है दोस्तों, ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। डेल्टा पी क्या होगा दोस्तों, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो माइनस, अब जो सॉल्यूशन का रह गया वो अपॉन पी नॉट। दोस्तों यही है आपका आर एल बी पी। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है दोस्तों, कमी आ जाती है। इस कमी और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसका एक डेरिवेशन करा देता हूँ कि कैसे कैसे मोल फ्रैक्शंस के इक्वल होता है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कैसे कैसे आ जाता है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा, उन सब की करते हैं दोस्तों चर्चा। तैयार है दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। चलो, आपको सबसे पहले एक बात समझ लो कि पी नोट क्या होगा दोस्तों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पी एस क्या है दोस्तों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मुझे इसमें कमी निकालनी है, तो कमी कैसे निकलेगी दोस्तों, डेल्टा पी यानी कि प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, माइनस विलयन का वाष्प दाब दोस्तों। तो अब क्या आने वाला है दोस्तों, यहां से ये इसे इक्वेशन एक मान लेता हूं, है ना। आपको पता है राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, उसके मोलंस और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, है ना, किसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूं भाई मैं, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से क्या आएगा बोलो, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई वन। काई वन क्या है यहाँ पर दोस्तों, मोल फ्रैक्शन। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस की जगह क्या जाएगा बोलो, पी नॉट माइन पी नॉट काई वन। अब यहाँ से आपको पी नॉट कॉमन दिख रहा है, पी नॉट अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों वन माइनस काई वन। एक चीज आपको पता होगी, काई वन प्लस काई टू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन। ये मोल फ्रैक्शन में आपने पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है दोस्तों ऑल कंपोनेंट का, वो क्या होता है, वन होता है। तो अगर मैं यहाँ से काई टू की बात करूँ तो वो क्या जाएगा, वन माइनस काई वन। तो यानी कि वन माइनस काई वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, काई टू। तो पी नॉट काई टू, और डेल्टा पी क्या था दोस्तों अपने पास में, डेल्टा पी आपको पता ही है, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस का पी एस। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ सही से, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट, और दोस्तों ये आ गया आपका काई टू। एक बार यहाँ पे देख लो, ये समझ आ रहा है ना, देख लो एक बार सही से देख लो। कुछ नहीं करा है मैंने, प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट का जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, पी नॉट होता है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, पी एस होता है। कमी निकालने के लिए शुद्ध विलायक में से विलयन का घटाया है मैंने। अब जो डेल्टा पी है, पी नॉट माइनस ये राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणा उसका मोलंस, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मोलंस आपको पता है, दोनों ये सब मिला के क्या होगा, वन के बराबर होगा। तो ये वन माइनस एक्स वन किसके नाम हो जाएगा, काई टू के। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ रही है। चलो, बस एक ये काई टू क्या है यहाँ पे आपको पता है ना, काई टू क्या है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश है ना, ये मोल अंश है किसका, मगर किसका है दोस्तों, विलय का। ये मोल अंश है आपका विलय का, विलय मतलब सॉल्यूट का। ये आप बात बिल्कुल गौर कर लें। ऐसे ही काई1 क्या होता है दोस्तों, विलायक का मोल अंश, है ना। अब क्या आएगा देखो, पी नॉट माइनस पी एस ऐसे लिख दिया मैंने,
इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार। जो पी नॉट है एंड पी एस है दोस्तों, इनकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों होने चाहिए दोस्तों सेम। और क्योंकि जो काई टू है ये होता है यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है तो दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आरएलवीपी की भी कोई यूनिट नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इन सब की ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा दोस्तों। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने, कैसे लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आपने देखा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू काई टू। काई टू मतलब किसका आंसर, कौन सा है, मोलन्स है ना, किसका मोलन्स है दोस्तों, ये बिले का। यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर आपको मैंने समझाया कि काई टू क्या है, बिले का मोलन्स है। तो मैं इसको मोलन्स का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, जिसका भी मोलन्स या मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर टोटल मोल्स नीचे, याद है ना आपको, वीडियो देखा ही है वो आपने। तो बिले के मोलन्स निकालने तो N2 अपॉन में क्या जाएगा दोस्तों, N1 प्लस N2। ठीक है, अगर क्या हो, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब तनु, अगर सॉल्यूशन तनु है, तनु का मतलब क्या है, उसमें विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा है, यानी कि विलायक की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, N1 क्या है, बहुत ज्यादा है, किससे, N2 से। तो N1 कम है तो यानी कि मैं N1 प्लस N2, क्योंकि N1 कम है तो इसकी जगह लिख सकता हूँ N2 भी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा आपका P नोट माइनस का PS अपॉन P नोट N2 अपॉन N1। N1 बहुत ज्यादा, यहाँ पे N1 आएगा है ना, N1, क्योंकि N1 ज्यादा है ना। अगर दोस्तों N1 ज्यादा होगा तो N1 ये यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, N1, क्योंकि N1 ज्यादा है तो N1 प्लस N2 को क्या मान सकता हूँ मैं, N1, क्योंकि N2 तो बहुत कम है, N2 तो बहुत कम है। तो P नॉट माइनस पी एस N2 अपॉन N1, तो ये एक फॉर्मूला आ गया दोस्तों। यहाँ पर N2 आपको पता ही है, N2 क्या है दोस्तों, बिले के मोल, बोलो बिले के मोल। ऐसे ही N1 क्या आएगा दोस्तों, विलायक के मोल। बिले पता है ना, बिले मतलब सॉल्यूट, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, सॉल्यूट के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और विलायक का आता है सॉल्वेंट। तो दोस्तों ये बात हो गई। फिर एक चीज ये है, आप एक जगह और फंस सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कोई आयनिक कंपाउंड आ गया, KCl आ गया, NaCl आ गया, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। तो वहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको वहां पर एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, कि जो आपका लोअरिंग P नोट माइनस पी एस अपॉन P नोट है दोस्तों, ये एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर, आप इसको बिल्कुल ना भूलें, इग्नोर ना करें, वन हाफ फैक्टर N2 अपॉन N1। तो ये जो चीज है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, वन हाफ फैक्टर, वन हाफ फैक्टर। आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। न्यूमेरिकल कैसे कैसे होते हैं, इसको भी वीडियो में मैंने बना रखा है, जरूर देखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा, देखो इसके न्यूमेरिकल भी मैंने कराए हैं ना, आप उसको भी देख सकते हैं, आपके बोर्ड में नंबर कहीं नहीं जाएंगे फिर इसके। तो ये यहाँ से देख लेते हैं एक बार, है ना, कि जब किसी वाष्पशील विलायक, क्या था कहानी, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है दोस्तों। और उस कमी और प्योर सॉल्वेंट के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं दोस्तों। फॉर्मूला आप याद है ना, फॉर्मूला क्या था, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। तो ये वाली जो चीज है इसको ही बोलते हैं दोस्तों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर होता है दोस्तों, मोल अंश के, किसके मोल अंश, मोल अंश के विलय के। आया समझ। फिर दोस्तों मैंने इसका ये डेरिवेशन देखा, डेरिवेशन आप एक बार देख सकते हैं कि पी नोट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस। डेल्टा पी की जगह अब पी एस राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब जो होगा विलयन का, वो क्या होगा, मोल अंश के और शुद्ध विलायक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर, है ना। तो ये होता, तो पी नोट 1 माइनस एक्स1 लिख दिया, दोनों का सम 1 होता है, तो काई टू की वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस एक्स1, इसकी जगह काई टू लिखा। और काई टू आपको पता ही है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना।
तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया है। यहाँ पर मैंने दोस्तों मोल फ्रैक्शन को एक्सपेंड करके लिखा है, ये N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर सॉल्यूशन जो है वेरी डाइल्यूटेड है, यानी कि N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप N2 को इग्नोर कर सकते हैं, तो N1 प्लस N2 को N1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे N2 अपॉन N1 आ गया दोस्तों। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वांटा फैक्टर भी लग सकता है। कैसे मॉलिक्यूल में लग जाएगा दोस्तों वो, जैसे कि मान ले NaCl आ गया, KCl आ गया, जो डिसोसिएट हो सकते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो कैसा लगा दोस्तों वाष्पदाब में अपेक्षिक अपवमन? बोर्ड नंबर पक्के हैं ना इसके, पक्का बताओ। चलिए दोस्तों।